नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन वाक सूक्त पढ़ रहे हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। इसके ऋषि वाक देवता परमात्मा है और दूसरे मंत्र में जगति और अन्य सभी में त्रिष्टुप छंद है। सबसे पहला मंत्र है अहम रुद्रेभि वसुभिश्चराम्यहमादित्यरुत विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणोभा बिभर्म्य हमीन्द्राग्नि अहम अश्विनोभा। अहम मैं अर्थात अम्भृण ऋषि की पुत्री मैं वाक रुद्रेभि चरामि रुद्र के रूप में विचरण करती हूँ। 11 रुद्रों के रूप में विचरण करती हूँ। वसु भी मैं 8 वसुओं के रूप में विचरण करती हूँ। अहम आदित्य ही मैं 12 आदित्यों उत और विश्वदेवई और विश्व देवों के रूप में विचरण करती हूँ। अहम मित्रा वरुणा उभा बिभर्मि मैं मित्र और वरुण इन दोनों देवताओं को धारण करती हूँ। अहम मैं इंद्राग्नि इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ। अहम उभा अश्विना और मैं दोनों अश्विनी देवताओं को धारण करती हूँ। पुनः कहते हैं अहम मैं अम्भृण ऋषि की पुत्री वाक रुद्रे भी 11 रुद्रों के रूप में चरामी विचरण करती हूँ। वसु भी मैं 8 वसुओं के रूप में विचरण करती हूँ। अहम आदित्य ही मैं 12 आदित्यों के रूप में और उत और विश्वदेवई और विश्वदेवों के रूप में विचरण करती हूँ। अहम मित्र वरुणा उभा बिभर्मि मैं मित्र और वरुण दोनों देवताओं को बिभर्मि धारण करती हूँ। अहम मैं इंद्राग्नि इंद्र और अग्नि इन को धारण करती हूँ और अहम उभा अश्विना और मैं दोनों अश्विनी देवताओं को धारण करती हूँ। रुद्रैभिः ये वैदिक रूप है। लौकिक संस्कृत में रुद्र ही रूप बनता है। मित्रा वरुणा उभा अश्विना ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन में वैदिक रूप है। विभक्ति के स्थान पर आ हुआ है। लोक में मित्रा वरुणौ उभौ और अश्विनी रूप बनते हैं। इस सूक्त में वाक या वाणी की महत्ता का वर्णन किया गया है, जो कि अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन मानी गई है। इस सूक्त को इस प्रकार कहा गया है कि वाक स्वयं को ब्रह्म रूप में प्रतिपादित करके अपनी महत्ता का वर्णन कर रही है। प्राचीन भाष्यकारों के अनुसार, जैसा कि सायण ने लिखा है, महर्षि अम्भृण की पुत्री वाक ब्रह्म विद्या निष्णात थी। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म या परमात्मा से तादात्म्य का अनुभव करती हुई उसने अपनी इस प्रकार स्तुति की है कि वह संपूर्ण जगत का अधिष्ठान रूप से स्वामी है। दूसरा मंत्र देख रहे हैं अपन। अहम सोमामहंसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। आहनसम कूट पीस कर अभिशमन योग्य सोमम सोमरस को अहम मैं बिभर्मि धारण करती हूँ। आहनसम कूट पीस कर अभिशमन योग्य सोमम सोमरस को
अथवा इसका अर्थ ये भी हो सकता है आहनसम, शत्रुओं का वध करने वाले, द्युलोक में विद्यमान, सोमम, सोम देवता को, अहम बिभर्मी, मैं धारण करती हूँ, अहम त्वष्टारम, मैं त्वष्टा, पूषण, पूषा, पोषण करने वाले सूर्य देवता, और भग उत और भगम और भग अर्थात भग नामक ऐश्वर्य का देवता, उसको मैं धारण करती हूँ। अहम, मैं हविष्मते, हवि से युक्त या हवि प्रदान करने वाले, सुप्राव्य, देवताओं के लिए सुंदर हवि पहुँचाने वाले, सुनवते और सोम का अभिसमन करने वाले, यजमान आय, यजमान के लिए, द्रविड़म, यज्ञ के फल रूप धन को, दधामी, धारण करती हूँ। पुनः देखते हैं। आहनसम, कूट पीस कर अभिसवन योग्य, सोमम, सोम रस को, अहम, मैं विभर्मी, धारण करती हूँ। अथवा आहनसम, शत्रुओं का वध करने वाले, द्युलोक में विद्यमान, सोमम, सोम देवता को, अहम, मैं विभर्मी, धारण करती हूँ। अहम त्वष्टारम, मैं त्वष्टा अर्थात निर्माण करने वाले देवता, पूषणम, पोषण करने वाले सूर्य आदि देवता, उत और भगम, ऐश्वर्य नामक देवता को धारण करती हूँ। अहम, मैं हविष्मते, हवि से युक्त या हवि प्रदान करने वाले, सुप्राव्य, देवताओं के लिए सुंदर हवि पहुँचाने वाले, सुनवते, सोमरस का पान करने वाले, अभिसमन करने वाले, यजमान आय, यजमान के लिए, द्रविड़म, यज्ञ के फल रूप धन को, दधामी, धारण करती हूँ। आहनसम, आ उपसर्ग हन धातु, ये वैदिक असुन प्रत्यय हुआ है। त्वष्टारम, त्वक्ष से त्रिच प्रत्यय है। हविष्मते, हविष शब्द से मत प्रत्यय। सुप्राव्य, सुप्र उपसर्ग है, अवधातु है, और यहाँ पर उणादि से ई हुआ है। सुनवते, सु धातु क्षत्रिय प्रत्यय है। आहनसम का प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर किया गया है। इसका अर्थ प्रायः मारने वाला किया गया है। सोमलता को कूटकर, पीटकर, निचोड़कर सोमरस निकाला जाता है, अतः उस अर्थ में आहनसम पद का प्रयोग ही हो सकता है। तथापि सायण ने इसका अर्थ आहंतारम भी किया है, और यह अर्थ पश्चिमी विद्वानों को भी स्वीकार है। छंद के अनुरोध से विभर्म्यहम को विभर्मी अहम और सुप्राव्य को सुप्रावीय पढ़ना चाहिए। अब अपन तीसरा मंत्र देख रहे हैं। अहम राष्ट्री संगमनि वशुनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञयीनाम ताम मा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यविषयन्तीम्। अहम राष्ट्री, मैं ईश्वरी हूँ अर्थात संपूर्ण जगत की ईश्वरी हूँ। वसुनाम संगमनि, और मैं धनों को प्राप्त करने वाली हूँ, खोज करने वाली हूँ। चिकीतुषु, मैं ब्रह्मज्ञान को जानने वाली हूँ, ब्रह्म को जानने वाली हूँ। यज्ञयीनाम प्रथमा, और यज्ञ करने वालों में मैं सबसे प्रमुख हूँ। यज्ञ करने योग्य व्यक्तियों में, वस्तुओं में या व्यक्तियों में मैं सबसे प्रमुख हूँ। ताम, इस प्रकार इन गुणों से युक्त, भूरि स्थात्राम, अनेक रूपों में अवस्थित, और भूरि आविशयन्ति, और बहुत सी वस्तुओं को अपने अंदर आवेशित करने वाली मुझको देवताओं ने पुरत्रा, अनेक स्थानों पर व्यदधु, रखा है, अर्थात
भिन्न देवताओं की जो पूजा की जाती है वह वस्तुतः मेरी ही पूजा है। पुनः देख लीजिए। अहम राष्ट्रीय, मैं इस संपूर्ण जगत की राष्ट्रीय ईश्वरी हूँ। वसुनाम संगमनी, और धनों को प्राप्त करने वाली हूँ। संगमनी प्राप्त करने वाली। चिकीतुषी, और मैं खोज करने वाली, ज्ञान से संपन्न या ब्रह्म को जानने वाली हूँ। यज्ञेयी नाम, और यजन करने वालों व्यक्तियों में मैं सबसे प्रमुख हूँ। ताम, इस प्रकार के गुणों से युक्त मुझे भूरि स्थात्राम, बहुत सी वस्तुओं को इस प्रकार के गुणों से युक्त अनेक रूपों में, भूरि स्थात्राम, अनेक स्थानों में या अनेक रूपों में अवस्थित, और भूरि आवेशयन्त्यम, और अनेक वस्तुओं को अपने अंदर आवेशित करने वाली माँ मुझको देवा देवताओं ने पुरुत्रा अनेक स्थानों पर व्यदधु रखा है। अर्थात भिन्न देवताओं की जो पूजा की जाती है वह वस्तुतः मेरी ही पूजा है। राष्ट्रीय, राष्ट्र शब्द से मतुप प्रत्यय है। ये राष्ट्र शब्द से मतुप अर्थ में इन्हीं प्रत्यय है। संगमनी, सम और घम से ल्युट प्रत्यय और फिर गीप हुआ है। चिकीतुषी, कित से क्वसु, क्वस प्रत्यय और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप। यज्ञेयी नाम, यज्ञम अहति अर्थ में यज्ञ से घ प्रत्यय और घ को ई आदेश हो जाता है। पुरुत्रा, पुरु त्रल टाप, पुरुत्रा। भूरि स्थात्रम, भूरि स्थात्रिच और टाप। भूर्यावेशयन्तिम, भूरि आ विष धातु क्षत्रिय और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप। रोथ, ग्रासमैन और लुडविग ने चिकीतुषी और यज्ञेयी नाम का अर्थ देवताओं को सबसे पहले जानने वाली किया है। यहाँ इस मंत्र में भी छंद के अनुरोध से व्यदधु को वि अदधु और भूरि आवेशयन्तिम को भूरि आवेशयन्तिम पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।